बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की एक और एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने प्रोड्यूसर असद मोदी पर निशाना साधा है। शो में बाबरी के किरदार से फेमस हुई मोनिका ने कहा कि जब उन्हें 2019 में शो छोड़ा तो उनका बकाया नहीं मिला था। मोनिका ने कहा कि प्रोडक्शन हाउस ने उनकी जिंदगी नर्क जैसी कर दी थी। मोनिका ने कहा कि उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन संवेदना जाहिर करने के बजाय प्रोडक्शन वाले अगले दिन सूट पर बुलाते थे। मोनिका ने असद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आदमी अपने आप को भगवान समझता है, हर कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। मोनिका ने जेनिफर पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो भी तब जाकर बोली जब उनके साथ खुद गलत हुआ। मोनिका ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, जब मैंने शो ज्वाइन किया तो महीने में सिर्फ 30,000 मिलते थे। उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद आपकी फीस बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो पैसे के मामलों में बेईमानी करते हैं, वो सभी को एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैंने 2019 में शो छोड़ा तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तक का बकाया उन्होंने चुकता नहीं किया। उन्होंने हर एक्टर का पैसा रोक रखा है, चाहे वो राज अनादकट हो या गुरुचरण सिंह। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन के पास पैसा नहीं है, वो बस टॉर्चर करने के लिए लोगों के साथ ऐसा करते हैं। मोनिका ने अपनी बात करते हुए आगे कहा, जो शो में काम कर रहे हैं वो कभी प्रोडक्शन टीम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। उनसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपको मीडिया में शो के मेकर्स के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है। जेनिफर जी ने भी उस वक्त कुछ नहीं बोला जब कई एक्टर शो छोड़ कर गए थे। आज उनके साथ गलत हुआ तो वो बोली, सबको अपनी जॉब बचानी पड़ती है। मोनिका ने यह भी कहा कि मेरी माँ के कैंसर का इलाज चल रहा था, मैंने रात भर हॉस्पिटल में रहती थी। संवेदना दिखाने के बजाय वो मुझे सुबह सूट पर बुला लेते थे। अगर मैं कहती कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, बावजूद इसके मुझे शूट पर बुलाया जाता था। सबसे बुरी बात ये थी कि सेट पर जाने के बाद मेरा वहाँ काम ही नहीं होता था, मुझे 1 घंटे पहले बुला लिया जाता था। मोनिका ने आगे यह भी कहा कि मां के निधन के बाद असद मोदी का फोन तक नहीं आया, मैं गहरे सदमे में थी। 7 दिन बाद मेरे पास फोन आया और मुझे सेट पर आने को कहा गया था। मैंने उनसे कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जब चाहे तब आपको यहाँ बुला सकते हैं, आपको आना ही होगा। हम आपकी मम्मी या फिर कुछ और घटना की बात को इस मुद्दे पर बीच में नहीं ला सकते। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं रोज सेट पर जाती थी और रोते रहती थी। वो मेरा टॉर्चर करते थे, सेट पर गुंडागर्दी करते थे। असद कहता था कि वो भगवान है। असद की ये बातें ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मैंने कहा कि मुझे अब ऐसी जगह पर काम नहीं करना है, यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूं। जिसे देखो वो बदतमीजी से बात कर रहा है। सोहेल रहमानी वहाँ सबसे ज्यादा बदतमीज इंसान थे।